आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सत्यम
यनुमाया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवा सुरा यत्सत्त्वादशैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपदम् रामाख्यमीशम् त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ परब्रह्म परमात्माच्या चरणी कोटी कोटी नमन। भारत मातेच्या चरणी कोटी कोटी नमन। भारताचे आन बाण और शान चे प्रतीक तिरंगाले प्रणाम। संत भक्त शूरवीर व अमर शहीदांची दिव्य पवित्र भूमी महाराष्ट्राला प्रणाम। संत एकनाथाची जन्मभूमी असलेले श्री क्षेत्र पैठणला प्रणाम। और आपल्यातील प्रेम श्रद्धा भावना उत्साह आणि आपल्या अंतरामधील परमात्म्याला नमन करतो। हरि बोल जोर से बोल और जोर से बोल। साधू संत येती घरात तोची दिवाली दसरा आज सामने दिखाई दे रहा है। हरि बोल। माझे माहेर पंढरी माझे माहेर। आज ऐसे लग रहा है जैसे अपने माता पिता के घर में यानी मायके में माहेर में आए। हाथ उठा के बोलो ना जरा जोर से। माझे माहेर पंढरी। दोनों हाथ उठा। आहे भीमरच्या तीरे आहे भीम माझे माहेर पंढरी माझे माहेर माझे माहेर।
विठ्ठल रखुमाई माझी विठ्ठल रखुमाई माझी विठ्ठल माझी माझे मारे पंढरी माझे मारे काय सांगू अभी बोल रहा है उसकी जाति का मैं क्या वर्णन करूं जिस दिन धरा पर हूं मैं अभी बोल जरा जोर से बोलिए काय माझे मारे पंढरी माझे मारे हरि बोल माझी बहीण चंद्रभागा माझी बहीण चंद्रभागा करते पाप भंगा पाप भंगा पाप भंगा करते माझे मारे पंढरी माझे मारे जय जय विठ्ठला जय जय विठ्ठला जय जय विठ्ठला जय जय विठ्ठला जनार्दनी शरण करी माहेरची आठवण बरी याद आली खूप खूप आठवणी येते हरी बोल बहुत आठवण बहुत याद आली करी माहेरची माझे मारे पंढरी माझे मारे माझे मारे पंढरी माझे मारे जय जय विठ्ठल कुमारी जय जय विठ्ठल कुमारी जय जय विठ्ठल कुमारी जय 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 विठ्ठल कुमारी जय जय
हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो संत एकनाथ जी महाराज के इस पावन जन्मस्थली पर प्रभु गुणानुवाद सुनने का और सुनाने का ये सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये सौभाग्यशाली क्षण उसकी कृपा के बिना नहीं मिलते, बिना उसकी कृपा के नहीं मिल सकते। धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं भी चले तो भी दुनिया में आप सब कुछ पा सकते हैं। शुद्ध धारा धन लक्ष्मी ये तो पापी की ही हुए। ये परिवार, ये मकान, ये गाड़ियां, ये बंगले, ये फैक्ट्रियां, ये तो उनके पास भी हो सकती है। जो कभी परमात्मा के नाम की ओर शायद गए भी ना हो। सत्य और न्याय के मार्ग पर न भी चले हुए तो भी उन्होंने हासिल कर लिया। ये सब तो चोरों के पास भी कम नहीं है, तस्करों के पास भी कम नहीं है, वैश्याओं के पास भी कम नहीं है। नीच से नीच, घृणित से घृणित कर्म करने वाले भी ये सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये सौभाग्यशाली क्षण उसकी कृपा के बिना नहीं मिल सकते। संत जब आते हैं तो गलत नहीं कहा कि दिवाली और दशहरा ही हो जाता है। खुशियां ही खुशियां होती हैं चारों ओर, आनंद ही आनंद होता है, उत्साह ही उत्साह होता है, जिसका दर्शन हो रहा है। परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा संदेश हमें मिले, बहुत अच्छा संदेश मिले, इतना तो मुझे विश्वास है, भरोसा है उस पर। लेकिन उससे पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो जो खुशियां मिलती है हमें, वो क्षणिक ना हो, थोड़ी देर की हो। पिछली बार भी मैंने कहा था कि दिवाली आती है साल में एक बार, कुछ घंटे के लिए, कुछ घंटे के लिए खुशियां देती है, उल्लास देती है, आनंद देती है, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने, ग्रंथों ने, हमारे वेद पुराणों ने जो हमें शिक्षा दी वह आपने अभी ठीक से ली। दिवाली में 3 ही अक्षर है, दी वा ली। उन्होंने जो शिक्षा दी वह आपने ली। ये दी व ली का अगर क्रम ठीक चलाना तो वर्ष में एक बार दिवाली नहीं, जीवन के हर क्षण में दिवाली की खुशियां हो। बड़े बड़े शहरों में जाओ, लाफिंग क्लब का सहारा लेकर के राक्षसों की तरह ठहाके मारते हैं लोग, तरह तरह की बेहूदी हरकतें करके, हंसी नहीं, खुशी नहीं, मुस्कुराहट नहीं, जबरदस्ती हंसना पड़ता है। अब तो योगा के नाम पर भी एक योगा जबरदस्ती जोड़ दिया, हास्य योगा। रामलीलाओं में और नाटकों में देखा करते थे राक्षस हंसते थे। लेकिन सत्संग एक ऐसी चीज है, अगर इसे जीवन में अपना लिया ना, नकली ठाके नहीं लगाने पड़ेंगे, अंदर से हंसी आएगी, अंदर से खुशी आएगी, अंदर से मुस्कुराहट आएगी। दुनिया में जितने विकार हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितनी कमियां हैं, वो तुम्हारी मुस्कान हर लेगी। बहुत प्रार्थनाएं करते हैं हम लोग, लेकिन शायद इस मुस्कुराहट से बड़ी प्रार्थना दुनिया में कोई नहीं हो सकती। छठी कक्षा में मैं पढ़ा करता था तो मैंने एक पंक्ति लिखी थी, बाय बीइंग प्रेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियर देन एनी प्रेयर। हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना जितना परमात्मा के करीब ला देता है, दुनिया की कोई प्रार्थना नहीं ला सकती। हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना। अवगढ़ असु शक्ते अशक्य नहीं,
इट मे बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। असंभव नहीं, अशक्य नहीं, क्योंकि बहुतों को मुस्कुराते देखा है। वो परमात्मा के अवतारों की अगर मुस्कुराहट देखे दुनिया दीवानी हो जाती है। संतों महापुरुषों की मुस्कुराहट देख करके दुनिया दीवानी हो जाती है। हर हाल में मुस्कुराना, हर हाल में। इतना सरल तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। कभी सुख, कभी दुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी यश, कभी अपयश, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। हर हाल में जैसे मुस्कुराना आ गया है, समझ लो कि उसने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ पा लिया है। हां, अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद स्वरूप किसी दुखी को देख करके मत मुस्कुराना, किसी पीड़ित को देख करके मत मुस्कुराना, कोई परेशान है उसे देख करके मत मुस्कुराना। फिर हम इंसान भी कहलाने के अधिकारी नहीं। अन्यथा हर हाल में जैसे मुस्कुराना आ गया है, समझ लो कि बहुत कुछ पा गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन विकारों पर हजारों वर्ष तपस्या करके भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए, जिसको हमेशा मुस्कुराना आ गया है, वो विजय प्राप्त कर सकता है, उन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है, उन विकृतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। हजारों वर्ष कठोर तपस्या की, लेकिन उसके बाद भी क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं आई। किसी पर भी गुस्सा करके शाप दिया, जला करके खाक कर दिया। उसको जला के खाक नहीं किया, अपनी तपस्या को ही जला के खाक कर दिया। जहां तहां क्रोध में आकर के शाप दे दिया। न क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाए, न बदले की भावना पर विजय प्राप्त कर पाए, न अहंकार पर विजय प्राप्त कर पाए। जो विकार थे, जो विकृतियां थी, उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए कठोर तपस्या करके। लेकिन मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जिसे हमेशा मुस्कुराना आ गया है, चैलेंज करके कहता हूं, इनमें से कोई भी विकार, कोई भी विकृति उसके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी आप। क्योंकि जो मुस्कुराता है वो क्रोध नहीं कर सकता है। क्रोध करता है तो मुस्कुराहट उड़ जाती है, टिकती नहीं है। गुस्सा करते हुए मुस्कुरा के दिखाओ ना जरा, चैलेंज है। बाहर कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, कितनी लू चल रही है, आग बरस रही हो, बहुत मुस्कुराते मिल जाएंगे। लेकिन अंदर अगर क्रोध की आग जल रही है, द्वेष की आग जल रही है, बदले की आग जल रही है, ईर्ष्या की आग जल रही है, अहंकारी व्यक्ति बन गया है, मुस्कुरा नहीं सकता है। चैलेंज करके कहता हूं, बड़े से बड़े अभिनेता को, अभिनेत्री को मेरा खुला चैलेंज, दो काम एक साथ करके दिखाओ। आप गाल भी फुलाना चाहें और ठहाका मार करके हंसना चाहें, दो काम हो सकते हैं। आप जोर से हंसते हैं तो गाल नहीं फूले रह सकते, और गाल फुलाते हैं तो जोर से ठहाका लगा करके नहीं हंस सकते। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे ही जब क्रोध आता है तो मुस्कुराहट नहीं रह सकती है, और मुस्कुराहट आती है तो क्रोध नहीं रह सकता है। चैलेंज करके मेरा, अगर आपके अंदर बदले की आग जल रही है, आप नहीं मुस्कुरा सकते। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, आप नहीं मुस्कुरा सकते हैं। आप किसी से नफरत करके मुस्कुरा के दिखाइए ना, मेरे चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस ना आते हैं ना अच्छे लगेंगे, मुस्कुराहट नहीं रहेगी किसी को नफरत की नजर से देखते हुए। ये तो प्यार में ही टिक सकती है, सद्भाव में ही टिक सकती है, एकता ही में टिक सकती है, और किसी में टिक नहीं सकती। विकारों में नहीं टिक सकती, विकृतियों में नहीं टिक सकती। परमात्मा की दिव्यताएं अनंत है, लेकिन परमात्मा की जब सगुण स्वरूप हम सामने देखते हैं, चाहे श्री राम को देखें, चाहे श्री कृष्ण को देखें, दुर्गा मैया को देखें, भगवान के किसी भी अवतार को देखें, या किसी संत महापुरुष को देखें, एक दिव्यता तो सबसे पहले नजर आती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी प्यारी होती है। दुनिया को दीवाना कर दी है। हरि बोल, जोर से बोलो। परमात्मा श्री राम की जब हम स्तुति करते हैं, रक्तांभोजदलाभिरामनयनम पीतांबर आलंकृतम श्यामांगम दुभुजम प्रसन्न वदनम। पूरा श्लोक नहीं सुना रहा, चेहरे पर क्या है? प्रसन्न वदनम, बड़ी प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है, प्यारी प्यारी मुस्कुराहट। और ऐसी मुस्कुराहट है जो कभी छिनती नहीं। हमारी मुस्कुराहट जरा देर में छिन जाती है। अभी हम हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारे मन के अनुकूल हो गया, बड़े खुश हैं, जरा हमारे मन के विपरीत हुआ, फिर देखो जरा, अरे बोल, यहां राज तिलक हो रहा है, तो मुस्कुराहट अभिमान में बढ़ नहीं गई, वही मुस्कुराहट है।
और राज तिलक होते होते बनवास हो गया तो चेहरे पर उदासी नहीं है, मुस्कुराते मुस्कुराते चल देते हैं। ऐसी मुस्कुराहट कहां मिलेगी? वो हर हाल में मुस्कुराहट। प्रसन्नताम यार गताभिषेक सदा न ममले बनवास दुखदा। राज्याभिषेक की खबर मिली तो चेहरे पर विशेष मुस्कुराहट नहीं है, जो सामान्य है वही है। न ममले बनवास दुखदा, और 14 वर्ष का बनवास हो गया, चेहरे पर जरा सी मलिनता नहीं है, वही मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे चल देते हैं इतने बड़े राज्य को छोड़ करके, जैसे एक पथिक धर्मशाला को छोड़ के सुबह चल देता है। कोई छोड़ने में उदासी नहीं है, कोई दुख नहीं। ये मुस्कुराहट ऐसी चीज है, ये सारी विकृतियों को हर लेगी। मैं दावे से कह रहा हूं। और वैसे भी खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ फूल किसी को भी अच्छा, बोलो ना। ये स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा, आपके संबंधों की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, जो मधुरता है, उसको बनाने में सहायता प्रदान करेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आपके पाचन तंत्र को ठीक करेगा, इतने लाभ पहुंचाएगा अगर आपको मुस्कुराना आ गया। आप कर्म कांड में जब पूजन करते हैं, पंडित जी क्या कहते हैं? प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। प्रसन्न वदन, भगवान गजानन का स्मरण करो, सारे विघ्न शांत हो जाएंगे। प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, सारे विघ्न शांत हो जाएंगे। वो गणपति बप्पा मोरया के चेहरे पर वो मुस्कुराहट है कि दुनिया चिल्लाती है बड़े आदर भाव से, प्यार से, गणपति बप्पा। दुनिया दीवानी हुई पड़ी, होश नहीं रहता है, खो जाते हैं सारे के सारे। जब चेहरे पे ध्यान जाता है, वो मधुर मधुर मुस्कुराहट नजर आती है, जो मंगल करने वाली है, अमंगलों का हरण करने वाली है। मंगल मूर्ति, चेहरे पे मुस्कुराहट जिसके होगी वही मंगल का कारण हो सकता है, वरना नहीं। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, हरि बोलना। प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, बड़ी प्यारी मुस्कुराहट है। और कन्हैया की, उस बांके बिहारी की मुस्कुराहट ने तो कितनों को दीवाना बना दिया। हरि बोलना, जोर से बोला। महापुरुषों के चेहरे पर देखें प्यारी सी मुस्कुराहट। आप एक दिन इतनी भागदौड़ करेंगे, हरि बोलना, एक दिन इतनी भागदौड़। मैं अभिमान से नहीं कह रहा, इसमें ईश्वर की कृपा है। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे करोड़ों लोग भगवान मानते हैं। हरि चैतन्य ने कभी अपने आप को भगवान नहीं समझा है, उस परमात्मा का और समाज का एक सेवक बनने की कुछ एक विनम्र कोशिश की है, और वही करता रहूंगा, बस इतना कह सकता हूं। ये लोगों का भाव है। करोड़ों लोग भगवान मानते होंगे, कोई गुरु मानता है, कोई अपना माता पिता मानता है, बाप आनी आई, हरि बोल, कोई अपना बंधु मानता है, कोई सखा मानता है। और आजकल के ढोंग और पाखंड के समय को देख करके जो संपर्क में नहीं आया, हो सकता है उसके मुंह से निकल जाए ढोंगी पाखंडी भी हो सकते हैं। लोग क्या मानते हैं उनका भाव है, उन पर छोड़ो। पर हरि चैतन्य ने परमात्मा का और समाज का अपने आप को सेवक ही माना है, कुछ और नहीं। और आप कर रहे थे सम्मान की चर्चा, सारे विश्व में चर्चा थी कि भारत के किसी संत को पहली बार बेस्ट स्पिरिचुअल लीडर का अवार्ड मिला। आपने वो बहुत पढ़ा भी होगा, उस समय न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा, जब हिंदुस्तान की 21 हस्तियों को चुना गया अपने अपने क्षेत्र में कार्य। जैसे बेस्ट क्रिकेटर का सचिन तेंदुलकर को चुना गया, बेस्ट एक्टर का अमिताभ बच्चन को चुना गया, और बेस्ट गायिका तो हमारी लता मंगेशकर से बढ़ के तो कोई हो ही नहीं सकती। हरि बोलना। और इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब बड़ी प्यारी आवाज आती है, हरि बोल, जोर से बोलो ना, हाथ उठा के बोलिएगा। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को पुरस्कार मिला, और हरि चैतन्य को, परमात्मा की दास हरि चैतन्य को, आपके लाठी वाले भैया को बेस्ट स्पिरिचुअल लीडर का पहली बार भारत के किसी संत को अवार्ड मिला। मुझसे लोगों ने पूछा आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मैंने इतना ही कहा था, यह सम्मान हरि चैतन्य का नहीं है, चैलेंज करके कह रहा हूं, यह सम्मान हरि चैतन्य का नहीं, ये भारत का और भारतीय संस्कृति का है, जो होता रहा था, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, इसे रोक नहीं सकता है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले,
मैंने उस समय मीडिया के सामने बस यही शब्द दोहराए थे, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले एक खाक का जर्रा था, और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, इस जिंदगी से पहले मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होगी, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए जो मोती। ऐ परमात्मा, तूने मेरी कीमत बढ़ा दी है, वरना मुझे कौन पूछता। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है, करने वाला तो नहीं है। हम तो मिथ्या अभिमान पाल लेते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद भी पैथल के बच्चे जब मेरे पास आए, मैंने कहा बेटा बहुत थक गए होगे, बहुत मेहनत की आपने। बोले हमने कहा की है महाराज जी, ये तो सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है, यही भाव आना चाहिए। भक्ति यही सिखाती है, हमारे अंदर कहीं अहंकार ना आ जाए, कितना कुछ भी पाकर के कितना कुछ भी करके, क्योंकि तो अभिमान और भगवान का साथ नहीं है। जब भगवान अभिमान नहीं करता, त्रिलोकपति होकर के, सारी सृष्टि का मालिक होकर के, नामदेव का छप्पर छड़ाने को तैयार है, संत एकनाथ का पानी भरने को तैयार है, कहीं द्वारपाल बनकर के खड़ा होने को तैयार है, अर्जुन का रथवाहन बनने को तैयार है। किसी कार्य को भी हीन नहीं समझा, छोटा नहीं समझा, कोई अहंकार नाम की सारी दुनिया का मालिक होकर के घर में गाय चराई जाती है तो गाय चराने को तैयार है। गोपाल कहलाने में कोई संकोच नहीं है, उसे कोई शर्म नहीं है। आज मेरे ज्यादा बच्चे बेरोजगार क्यों है? आधे से ज्यादा बच्चे बेरोजगार इसलिए है क्योंकि जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है, नौकरियां मिल नहीं रही, बड़ा काम करने की घर में सामर्थ्य नहीं है, और छोटा करने में शर्म आती है। और देखो परमात्मा को घर में गाय भी चराई जाती है तो गाय चराने को भी तैयार है। नंदा घर चा गाय हाकी, गोकुड़ी माधवा केशवा माधवा, तुझा नामा करे गोडवा, केशवा माधवा तुझा नामा करे गोडवा। बड़ा मधुर मधुर नाम है, गुड़ जैसा मीठा मीठा नाम है। एक बार लो ना जरा जोर से, दोनों हाथ उठा करके बोलिए। आवाज नहीं आई अभी? कल तो आवाज और बढ़ जाएगी ना। कल और परसों के उस दृश्य को याद करो जब यहां बिल्कुल कहीं पर जगह नहीं होगी। आज भी आपकी पहले दिन संख्या कम नहीं, हरि बोल। जगह कहने को छोटी होगी लेकिन आपके दिल बहुत बड़े हैं, देख लिया वो तो, हरि बोल। ये बैठन में बैठन की जगह न मिले, वो प्यार और भावना है, आप दो वो करके दिखाओगे आप, बिल्कुल नहीं। मन घर में गाय चला रहा है, गोपाल चला रहा है, घर में बड़ा काम करने की सामर्थ्य नहीं है, छोटा करने में शर्म आती है, इस वजह से आधे से ज्यादा बच्चे बेरोजगार हैं। गाय चला रहा है लेकिन हमें सिखाता है गाय चलाते चलाते भी गंवार ग्वाले मत बनना, अपने मस्तिष्क के चिंतन को इतना ऊंचा उठाना। महाभारत के युद्ध में कभी इसमें से गीता का संदेश निकले तो दुनिया वाह वाह करोटे, वाह वाह करोटे, वाह वाह सारी नजर आता है। दुनिया में ऐसा संदेश नहीं मिलेगा जो गीता का भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। गाय चलाते चलाते हरि बोल, अपनी योग्यताओं को इतना बढ़ाओ कि मौका लगे तो द्वारिकाधीश भी बन करके दिखा दो, राजा के पद पर भी पहुंच करके दिखा दो, कुशल प्रशासक बन करके दिखा दो, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनमें जीने की कोशिश करो, वरना इधर की भी नहीं उधर की भी नहीं, ऐसी स्थिति जीवन में न आ जाए। बार बार
सिखाने की कोशिश कर रहा है, बार बार सीखने की कोशिश कर रहा है। इन महापुरुषों को, इन ग्रंथों को हमारे सामने क्यों रखा जाता है? कि हम उनसे कुछ प्रेरणा दें, संदेश दें, उपदेश दें, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश करें, कृतकृत्य करने की कोशिश करें, कृतार्थ करने की कोशिश करें। क्या आवश्यकता है बताइए? इस सत्संग की क्यों आवश्यकता है? तुम संग तो करोगे, कहीं कुसंग में न चले जाओ, बुरे संग में न चले जाओ, आपके जीवन को कहीं बर्बाद ना कर दे, तबाह ना कर दे, तुम्हारे जीवन को पतन की ओर ना ले जाए तुम्हारे जीवन को। ये संग ही है जो तार भी देता है, यही संग डुबो भी देता है। याद रखना, ये संग है तुम्हारे जीवन का उत्थान कर देता है, और यही अगर कुसंग हो जाए जीवन का पतन कर दे, गिरा देता है, इतना गिरा देता है आदमी उठ नहीं सकता है। दुनिया की नजरों में तो क्या, कभी शांति से सोचता है तो अपनी नजरों में गिर जाता है, अपनी आत्मा की नजरों में गिर जाता है, महात्मा की नजरों में गिर जाता है, परमात्मा की नजरों में गिर जाता है। सारा सुख, सारा चैन, सारा सुकून, सारी शांति, सारा प्यार, सारा सद्भाव नष्ट कर बैठता है खाली एक जरा सा कुसंग करने के कारण। कैकेयी के पास क्या कमी? इतिहास जानते हैं आप? कैकेयी का नाम सुना है? बोलो, सुना है? किसकी पत्नी थी? अरे वाह भाई वाह, इसका मतलब मालूम है आप? महाराजा दशरथ। और किसकी मां है? भरत की मां है। वाह क्या बात, बहुत सुंदर, सही जवाब दिया। कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा की पुत्री है। कितना बड़ा सौभाग्य है, बोलिए कितना बड़ा सौभाग्य। कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा के पिता की पुत्री है, महाराजा दशरथ जैसे परम धर्मात्मा की पत्नी है। कितना बड़ा सौभाग्य। एक नारी के जीवन में कितने प्रकार के भविष्य के लिए आशंकाएं रहती हैं। सबसे पहले तो आशंका है जब पेट में आई, पता नहीं ये पैदा भी होने देंगे कि नहीं होने देंगे। आज इतना आदमी गिर चुका है स्वार्थवश, पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है, कन्या भ्रूण हत्या कर देता है। नवरात्रियों में कन्या का पूजन करते हैं, मंदिरों में जाकर के कन्या का पूजन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हुए कन्या का पूजन करते हैं और कन्या को जन्म नहीं लेने देना चाहते हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसा एक जघन्य अपराध करते हैं। कितनी बड़ी आज चिंता का विषय है, इस बेटी को गर्भ में आने पर पता नहीं पैदा भी होने देंगे कि नहीं होने देंगे। उसके बाद पैदा हो गई तो कितनी आशंकाएं हैं, वहां ना चली जाए, वहां ना ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जब तक घर नहीं लौटती है मां बाप के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय रहता है। ससुराल मिलेगी तो पता नहीं कैसी मिलेगी, माहिर में है तो ठीक है, जब ससुराल में जाएगी पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, पति कैसा मिलेगा, सास ससुर कैसे मिलेंगे, परिवार के लोग कैसे मिलेंगे, पता नहीं बच्ची को सुखी रखेंगे कि नहीं रखेंगे। सारा जीवन आशंकाओं में रहता है। उसके बाद में अच्छा घर बार भी मिल गया है तो संतान पैदा करनी है, एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। संतान पैदा करते करते कितनी माताएं अपना जन्म तक खो देती है, जीवन तक खो देती है। कितनी माताओं का संतान को जन्म देते समय मृत्यु हो जाती है। लोग कह देते हैं क्या दिया है हमें मां बाप ने, बाप भाई ने हमको क्या दिया है? अरे जीवन और मौत के बीच झूलते हुए जो तेरे को जन्म दिया, उस एक घड़ी का लाख जन्म लेकर के कर्जा नहीं चुका सकता है। पता नहीं बचे के लिए बच्चे को पैदा करते करते भगवान सबको लंबा जीवन दे, सुखी जीवन दे। कितना बड़ा सौभाग्य है। माता पिता भी बहुत अच्छे मिले कैकेयी को, कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा। उसके बाद में ससुराल मिली है तो पति भी कितने अच्छे मिले। महाराजा दशरथ जैसे जिसने जगत पिता को भी बेटा बना करके दिखा दिया, उससे बड़ा धर्मात्मा और कौन हो सकता है? वो पति मिला है। फिर औलाद मिली है तो कौन? भरत। भरत को देखते हैं तो राम नजर आता है, राम को देखते हैं तो भरत और राम में कोई अंतर नहीं मिलता है, एक जैसे हो गए। कई बार तो राम से भी बढ़कर के भरत का चरित्र सामने आता है। राम को तो वनवास हुआ है ना, तब जंगलों में है, कष्ट उठा रहे हैं परमात्मा श्री राम, लेकिन इसको तो राज तिलक हुआ है। लेकिन फिर भी अयोध्या में रह करके भी जितनी तपस्या भरत कर रहा है उतना तो राम भी नहीं कर रहा है। वो जमीन पर सोते हैं, ये जमीन में गड्ढा करके सोता है।
राज्य में रहकर के राज्य के सुखों को भोगा नहीं है, कष्ट उठा रहा है। भरत जैसे विष्णु के अवतारी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सारे विश्व का जो भरण पोषण करता है उसका नाम है भरत, यानी विष्णु। विष्णु का अवतारी है। तो राम का एक अवतारी है, वो महाविष्णु के हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार है। विष्णु के अवतारी भरत की मां है, कितना बड़ा सौभाग्य। परमात्मा श्री राम की मां कहलाने का सौभाग्य मिला है, पर ब्रह्म परमात्मा की मां कहलाने का कितना बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य ही सौभाग्य है, सौभाग्य ही सौभाग्य है। लेकिन मंथरा का साथ कर लिया, अरे बोल, न सौभाग्य रहा न सुहाग रहा, सब उजड़ गए। सब खाली संग बुरा हो गया, बस उसके कहे अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश की। सुहाग भी चला गया और सौभाग्य भी चला गया। जिस भरत के लिए ये सारा काम धाम किया, आज भरत में वो एक भरत जैसा आदर्श महान मातृ पितृ भक्त आज मां को गालियां दे रहा है। मां, तू संतान पैदा करने लायक क्यों हुई, बाज क्यों निकली? ये भरत के शब्द, भरत नहीं बोल सकता है। जिसके लिए इतना सब किया उसने, आज भरत क्या कह रहा है उसने? जब तूने वरदान मांगा, तेरे मुंह गल, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? वर मांगत उर भई न पीड़ा, वरदान मांगते समय तेरे हृदय में पीड़ा क्यों नहीं होगी? तेरे को हार्ट अटैक क्यों नहीं हो गया? तू मर क्यों नहीं गई? अरे पैदा होती या मुझे मार देती या तू मर जाती, आज ये दिन तो मुझे ना देखना पड़ता। तेरे को तो अपनी मां कहने में भी शर्म आ रही है। आज भरत कह रहा है, ये सब काहे का परिणाम है? बोलो, कुसंग का परिणाम है। जरा सा गलत संग क्या किया, सब खत्म हो गया। अगर हम ऐसा संग करेंगे तो हमारा क्या होगा? सोचो। अरे किसी से जो गलती हुई हो उससे तो सीखना चाहिए ना। हमसे जो गलती हुई है या किसी से गलती हुई है, उसको हम ना दोहराएं या द्वारा ना दोहराएं। यही तो जीवन में सबसे बड़ा प्रायश्चित है गलती का। हमसे गलती हो गई, आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज हमसे गलती हो गई, अब हम दान पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, ये करेंगे। ये गलती के सबसे बड़े प्रायश्चित नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है कि गलती का रिपीटेशन ना हो, यानी गलती की पुनरावृत्ति ना हो, द्वारा हम दोहराएं नहीं, चाहे अपनी गलती हो या किसी भी गलती। हम तो स्कूल में पढ़ा करते थे, तभी कहते थे लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीखो। जीवन का आनंद ही कुछ और हो। हम में से कितने लोग हैं जो वर्तमान को सुधारने की कोशिश करते हैं? कितने? या तो भूतकाल के लिए रोते रहते हैं, हे भगवान हमारा तो सब ऐसे हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं, अब कर लेना। आप उस मां बहन को कभी भी समझदार नहीं कह सकते हैं जो दूध उबल रहा हो और उसे देखकर के हाथ उठा के अरे दूध उबल गया, अरे दूध उबल गया। समझदार है वो? मूर्ख है वो महिला। समझदार महिला कौन है? जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे उतार ले वरना ये भी उबल जाएगा। बीती टाही निसार दे, अब आगे की सुन ले। जो बचा है इसे तो उतार लो वरना ये भी बर्बाद हो जाएगा। भाई हमारा आधा समय या तो भूतकाल के लिए रोते हुए निकलता है, जो मैं कहा करता हूं डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क, गिरे हुए दूध पर मत चिल्लाओ, जो बचा है इसे उतार लो, संभाल लो इसे। आधा समय हमारा भूतकाल के लिए रोने में निकलता है, हमारे तो ऐसे निकल गया, हम कुछ नहीं बन पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। और आधा समय हमारा निकलता है भविष्य की चिंता, पता नहीं हमारा क्या होगा। पंडित जी जरा हमारा भविष्य देखिए ना, पंडित जी को अपना भविष्य खुद नहीं पता, तुम्हारा क्या देगा? अमर होकर तो कोई भी नहीं आया ना भाई। जोर से बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो। ये हाथ क्यों उठाते मालूम है? एक डायलॉग तो सबको रट गया, हैंड्स अप। कोई गुंडा आ जाए, चोर आ जाए, लुच्चा लफंगा आ जाए, बदमाश आ जाए, बंदूक की नाल रख दे, पिस्टल रख दे, चाकू की नोक लगा दे, बाकी अंग्रेजी आए ना भाई, इतना जरूर है। हैंड्स अप भाई बोल। हाथ उठा दिए, यानी अब तू लूट ले या छोड़ दे, तू मार दे या हैंड्स अप का तात्पर्य आत्मसमर्पण, सरेंडर।
हमने सौंप दिया था। यहां पर आकर के हाथ क्यों उठा रहे? हम किसी गुंडे के सामने नहीं, बदमाश के सामने नहीं, लुच्चे लफंगे के सामने नहीं, अपने महापुरुषों के सामने, यहां तक कि परमात्मा के सामने समर्पण कर रहे हैं। ऐ परमात्मा, अब तू जीता रखे या मार दे, बचा ले या छोड़, तेरे ऊपर छोड़ते सारा तेरे। जो एक शायर ने कहा था, जीता रखे तू हमको या धड़ से सर उतारे, अब फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह है, यहां वो भी वाह है। जिस हाल में हमें रखेगा बस, यानी सरेंडर कर दिए। अरे बोल, हम तेरे सामने समर्पण कर रहे हैं। अगर उसके सामने समर्पण करोगे ना, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, जितना वो कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और कौन करेगा? जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो एक वही तो है जो हमें बचा सकता है। और कौन बचा सकता है? महाराज जी के लिए गवर्नमेंट परेशान रहती है, हर सरकार परेशान रहती है। 20 करोड़ से ज्यादा जिसके संपर्क में लोग हों। मैं जब आया तो अधिकांश गांव के लोग तक कह रहे थे, यहां के तो कह रहे थे, महाराज जी हम तो टीवी में देखते हैं। पर एक बुजुर्ग को तो देख करके मेरी भी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने लाठी पर भी हरी बोल लिखा हुआ है यहाँ, आई हुए हाथ भाई जरा, अपनी लाठी लगता है हरी वक्त। इतने लोग, रास्ते भर लोग यही कह रहे थे, हम तो टीवी में देखते हैं। और हमारे तो घर में अब सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इतनी धीरे, जरा और जोर से बोलो। 20 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट परेशान रहती है। इतनी बार मेरे सिक्योरिटी इतनी अलर्ट लेते, अरे जिस दिन मारना होगा ना, वो भी मार जाएगा। अरे बोल, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को सिक्योरिटी वाले मार। जब तक ये जीवन है कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, और जिस दिन आएगी कोई बचा नहीं सकता है। कौन बचाएगा उसको? सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, लाखों की भीड़ होती है। शासन और प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है, धन्यवाद है उन सबके लिए। उनकी जिम्मेदारी है एक अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने क्षेत्र में एक अनुशासन बनाए रखने के लिए। बहुत अच्छी बात। वरना आप देखें, लाखों की भीड़ में भी ऐसे निकल जाता हूं। मैंने ना कभी क्रीम लगाया, ना पाउडर लगाया, ना कभी उस डीओ लगाया, ना सेंट लगाया, कोई सौंदर्य प्रसाधन यूज नहीं किया। बस वो बोरोप्लस जरूर लगाता हूं। वो क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि मुझे छूने के लिए लोग नाखून तक मार देते हैं, मुझे वो भी स्वीकार है। लाखों की भीड़ में जब निकलता हूं, एक व्यक्ति छूता है, उसे 5000 छू लेते हैं। तूने महाराज जी को छू लिया है, तूने महाराज जी को छू लिया है। एंटीसेप्टिक क्रीम जरूर लगानी पड़ती है मुझे रोज। सारे देखिए आप भाव भरे होंगे पूरे, लेकिन आपके प्यार में वो भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे बोल, मैं दुबक करके नहीं आता कि उधर से आया और दुबक के चढ़ गए। आप इतना प्यार करते हो तो उससे कहीं ज्यादा महाराज जी के दिल में आप सबके लिए प्यार है, आप सबके लिए शुभकामनाएं है, आप सबके लिए आशीर्वाद है। एक ही कामना निकलती है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, ये अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर ओर सुख हो, शांति हो, आनंद हो। लोग हमें तोड़ने की और बांटने की कोशिशें कर रहे हैं। अरे लोग तो सिक्योरिटी के बीच आते हैं, भाषण दे जाते हैं, और तुम्हें लड़ा जाते हैं, मारा जाते हैं, खून बहा जाते हैं। खुद तो सिक्योरिटी के बीच चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता कभी। रात दिन साथ रहने वाले भाई भाई आपस में लड़ते हैं, जाति के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं, संप्रदाय के नाम पर लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ते हैं। मेरे से किसी ने पूछा, महाराज जी मंदिर मस्जिद में क्या फर्क है? बचपन में मैंने उत्तर दिया था, आज भी वही देता हूं। उधर मंदिर, उधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा। तेरा मन आए वहां गिर जा, लेकिन चरित्र से मत गिर, नैतिकता से मत गिर, मानवता से मत गिर, प्यार से मत गिर, सद्भाव से मत गिर, राष्ट्रीयता से मत गिर। तू गिरना है तो अपने महापुरुषों के चरणों में गिर जा, गिरना है तो अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में गिर जा, गिरना है तो इस भारत और भारत की संस्कृति के चरणों में गिर जा। यहां गिरेगा भी तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी, उठ जाएगी तेरी जिंदगी।
बन जाएगी तेरी जिंदगी, समझ जाएगी तेरी जिंदगी। आधा समय हम अपने भूतकाल के लिए रोते रोते निकाल देते हैं, हमारा तो ऐसे ही निकल गया, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बन पाए। और आधा समय पता नहीं हमारा भविष्य कैसा होगा, पता नहीं कल को क्या होगा हमारा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयागिरी की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झली न झली। अरे भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय को हिली ना हिली। एक क्षण का भरोसा नहीं है, अगले कदम पर क्या होगा कौन जानता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं है। बोलना परमात्मा सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ और सुखी जीवन दे, लेकिन एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। याद रखना, ये भागवत की कथा हमारे सामने कहां से आई। आज भागवत की कथाओं के नाम पर जो पाखंड और आडंबर हो रहा है सब जानते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मंच बड़े भव्य हैं, पंडाल बड़े भव्य हैं, लेकिन संदेश की दिव्यता नजर नहीं आ रही है। खो गया है। आधी कथा तो इसी में निकलती है, 11,000 उसने दिए, 21,000 उसने दिए, 51,000 उसने, इसी में निकल जाता है। संदेश भी वहां पर कम आएगा, नीचे स्क्रॉल चल रहा होगा, इस चीज के लिए दान दो, उस चीज के लिए दान दो। मैं तो आपका प्यार लेने आया हूं, आपका सद्भाव लेने आया हूं, और उससे अनंत गुना आपको देने आया हूं। बस आधा टाइम बस इसमें निकल जाता है, बाकी आधा टाइम म्यूजिक बजा करके नाचने कूदने में निकल जाता है। वो संदेश तो आता ही नहीं कुछ। वहां गए थे, कुछ सुन के आए, हाँ कुछ कह तो रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कुछ लोग अभिमान पाल लेते हैं, हमने बड़ी बड़ी कथा कराई। कुछ लोग अभिमान पाल लेते हैं, हमने बड़ी बड़ी कथाएं की। और कुछ लोग अभिमान बेचारे पाल लेते हैं, हमने बड़ी बड़ी सुनी। हरि बोल। लेकिन सोच नहीं बदली, खान पान नहीं बदला, संगति नहीं बदली, विचार नहीं बदले, जीवन नहीं बदला। अगर गलत है तो फिर कुछ नहीं सुना है, कुछ नहीं सुनाया है और कुछ नहीं कराया। हरि बोल। भागवत की कथा कहां से आई हमारे सामने? हमारे सामने वो कथा जो दिव्यता के रूप में हमारे सामने आई। महाराजा परीक्षित को श्राप मिला है कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। 7 दिन बाद जिसे पता लग जाए कि मेरी मौत आने वाली है, उसे मस्ती नहीं सूझेगी। बोल, मौज मस्ती सूझेगी नहीं, जहां तक घूमना सूझेगा। फिर अब मुझे कुछ नहीं अच्छा, अब तो मैंने ज्यादा जीना नहीं। हरि बोल। फर्क इतना है कि कोई रोते रोते जाता है, कोई हंसते हंसते जाता है, और दुनिया को रुला करके जाता है। फर्क इतना हो सकता है। हमारे जीवन की सफलता कायम है। अरे जब हम पैदा हुए थे, हम रो रहे थे खाली, अकेले कर रहे थे खाली हम, बाकी सब हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, मिठाइयां बांट, बधाइयां बांट रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे सारे। हम रो रहे थे, बाकी सब हंस रहे थे। हमारे जन्म के समय मजा तब है जब हम जाएं, हम हंसते जाएं और दुनिया रो रही हो, तब समझो कुछ पाया है हम। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। एक मरता तो नामो निशान ही नहीं, एक मर के अमर हो जाता है। कितने हमारे सैनिक, कितने हमारे पुलिसकर्मी, कितने हमारे सुरक्षाकर्मी इस राष्ट्र के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इनके लिए बात बनाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इनकी कुर्बानियों को याद करो जरा। वो ताज पर नहीं, महाराष्ट्र पर नहीं, पूरे भारत की अस्मिता पर एक आक्रमण था। उस समय किसने कुर्बानियां दी आगे आकर के?